ऊंचाइयों की नई उड़ान पर मोदी के सपनों का भारत। रुपए को डॉलर का बादशाह बनाने का अब पीएम मोदी का लक्ष्य। क्या होगा अगर एक रुपया एक डॉलर के बराबर हो जाए तो? क्या अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका या भारत की इकोनॉमी को होगा लॉस? क्या भारत की बढ़ती बेरोजगारी का इससे निकलेगा कोई समाधान? क्या पेट्रोल के आसमान को छूते दामों में आएगी गिरावट? दोस्तों, भारत भले ही कुछ मामलों में अभी पीछे है, लेकिन आपको ये जानकर बहुत गर्व महसूस होगा कि जिस क्षेत्र में भारत एक बार घुस जाता है उस क्षेत्र में सबको पछाड़कर सबसे आगे पहुंच जाता है, फिर उसे कोई हिला भी नहीं सकता। भारत कुछ ऐसे क्षेत्रों में मोटी कमाई कर रहा है जो खुद भारत को भी इंपोर्ट करने पड़ते थे। इंपोर्टेड माल को अलग अलग प्रोडक्ट्स में बदलकर भारत डॉलर छापे जा रहा है और अमेरिका है कि महंगाई की मार झेल रहा है और बस मुंह ताक रहा है। दोस्तों, ये तो हम सभी को पता है कि एक डॉलर की वैल्यू हमारे देश में आज के वक्त में 80 रुपए के ऊपर है। हम आपको बता दें कि जैसे हमारे भारत में 1 रुपए की कीमत होती है, ठीक उसी तरह बाहर के देश यानी कि यूएस में 1 डॉलर की कीमत उतनी ही होती है। लेकिन फर्क बस इतना है कि हम भारत में 1 रुपए देकर कुछ भी नहीं खरीद सकते, लेकिन उसकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। मगर 1 डॉलर की कीमत यूएस में बहुत है। उतने पैसे में लोग अपने लिए खाने पीने की चीज खरीद सकते हैं। ऐसे में हमारे देश का हर एक नागरिक चाहेगा कि 1 रुपए की कीमत 1 डॉलर के जितनी हो जाए। दोस्तों, अगर सच में ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? इसी से रिलेटेड आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 1 रुपए जब 1 डॉलर होगा तब इंडिया में इसका क्या असर होगा। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इसकी पूरी जानकारी के बारे में। चलिए मान लेते हैं कभी ऐसा चमत्कार हुआ कि 1 रुपए की कीमत 1 डॉलर जितनी हो गई तो क्या होगा? दोस्तों, ऐसा हुआ तो हमारा देश अमीर हो जाएगा, गरीबी मिट जाएगी, कोई भी इंसान कभी भी भूखा नहीं सोएगा। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है, पर वाकई में जब ऐसा होगा कि 1 रुपए की कीमत 1 डॉलर जितनी हो जाए, जैसा हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इस सवाल के जवाब में भी 2 पहलू हैं। दोस्तों, अगर 1 रुपए की कीमत 1 डॉलर हो जाए तो इससे हमें फायदे भी होंगे और इसका नुकसान भी है। सबसे पहले हम आपको फायदे की बात बताते हैं। तो सबसे पहले ये होगा कि हम सबको इंडिया में सारा सामान हमें अभी के मुकाबले सस्ते दामों में मिलेगा, क्योंकि जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो हमारे देश में ज्यादा प्रतिशत सामान बाहर देशों से आते हैं। और 1 रुपए की कीमत 1 डॉलर जितनी हो जाए तो हम जो भी सामान बाहर देशों से खरीदते हैं उसके लिए भारत सरकार को कम दाम देना पड़ेगा। जिसका मतलब यही है कि अगर सरकार उन सामान को कम दामों में खरीदेगी तो वो सामान हमें कम कॉस्ट में मिलेगा और इससे हमारे देश में महंगाई कम हो जाएगी। दूसरी बात दोस्तों, कुछ टाइम पहले पेट्रोल के दामों ने कैसे आसमान को छू लिया था। गरीब इंसान तो अपने वाहन से कहीं जाने के लिए भी कतराने लगा था। बाहर जाने से पहले कई बार सोचता था। पेट्रोल की महंगाई ने तो मानो जैसे सबके पैरों में बेड़ियां ही पहना दी थी। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि भारत में बहुत सी चीजों को बाहर के देशों से खरीदा जाता है, उनमें से एक पेट्रोल है जो बाहर देशों से लाया जाता है। तो अगर 1 रुपीज इक्वल टू 1 डॉलर हो जाता है तो इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा और पेट्रोल भी हमें सस्ते दामों में मिलेगा। पेट्रोल सस्ता होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी कम हो जाएगा। हम जितना चाहें उतनी चीजें बाहर देश से ले सकेंगे और हमारे देश में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, 1 रुपी इज इक्वल टू 1 डॉलर हो जाने की वजह से हमें ये सभी फायदे होंगे और हम सबको यही चाहिए कि महंगाई कम हो जाए, सारी फैसिलिटीज मिलें और वो भी कम पैसे में। अगर यही सब फायदे मिल जाएं तो हर कोई चाहेगा कि 1 रुपए की कीमत 1 डॉलर जितनी हो जाए। तीसरी बात दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि ब्रांडेड चीजें सस्ते कॉस्ट में खरीद सके। जैसे कि अब आईफोन को ही ले लीजिए। हम सब चाहते हैं कि हमारे हाथ में भी आईफोन हो और उसे खरीदना सब चाहते हैं, लेकिन हर किसी के पास आईफोन खरीदने के लिए इतने रुपए नहीं होते, क्योंकि आईफोन बहुत कॉस्टली है और खासकर हमारे देश में सबसे ज्यादा कॉस्ट में बिकता है। और अगर 1 रुपी इज इक्वल टू 1 डॉलर हो गया तो वो हम सिर्फ 600 रुपए में खरीद सकेंगे, क्योंकि यूएस में इसका दाम 600 डॉलर है। तो हम सबके पास आईफोन होगा। दोस्तों, नंबर 4 पर अगर फायदा बताएं तो अगर ऐसा हो तब इंपोर्ट प्राइसेस बहुत ही सस्ते हो जाएंगे और इसके रिजल्ट में पेट्रोल प्राइस से सस्ते हो जाएंगे, जो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ गुड्स भी सस्ते में प्रोवाइड कर पाएंगे। मगर रुकिए, ये तो सिर्फ फायदे के बारे में था, तो चलिए अब इसके नुकसान के बारे में भी जान ही लेते हैं। दोस्तों, होने वाले नुकसान में सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस तरह हम कुछ चीजें बाहर देशों से खरीदते हैं उसी तरह हमारे देश से भी कुछ चीजें बाहर देशों को बेची जाती हैं। अगर 1 रुपया 1 यूएस डॉलर के बराबर हो जाता है तो वही चीजें जो हम बाहर देशों को बेचते हैं वो उनके लिए महंगे साबित होंगे। तो कोई भी बाहर का देश हमारे देश से सामान ज्यादा पैसे देकर क्यों खरीदेगा?
क्योंकि वही चीज दूसरे देश कहीं और से खरीदने लगे जहां उन्हें हमारे देश से ज्यादा सस्ती मिलेगी, और वही चीज हमारे देश से कम दामों में मिल जाए तो हमारे देश में एक्सपोर्टिंग होना बंद नहीं जाएगा। ऐसी कंडीशन में बहुत लोग सोचते हैं कि हमें दूसरे देशों से सामान खरीदने की क्या जरूरत है। दोस्तों, हम स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे देश में ही बनती हैं। ऐसा करने से भी हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बाहर के देशों से सामान नहीं खरीदेंगे तो बाहर के देश भी हमसे सामान नहीं खरीदेंगे, और जिससे हमारा देश का ग्रोथ कभी नहीं होगा। हम जहां हैं वहीं रह जाएंगे। अब बात करते हैं होने वाले दूसरे नुकसान की। दोस्तों, हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना बंद हो जाएगा। फॉरेन कंट्री हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका भी एक मुख्य कारण है कि यहाँ उन्हें लेबर कॉस्ट ज्यादा नहीं देना पड़ता और कम पैसे में उन्हें काम करने वाले एम्प्लॉइज मिल जाते हैं। लेकिन अगर 1 रुपी इज इक्वल टू $1 होता है तो फॉरेन कंट्रीज हमारे देश में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि लेबर कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा और वो दूसरे देशों में इन्वेस्ट करने का फैसला लेना बेहतर समझेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादातर हमारे देश के IT और सर्विस सेक्टर में की जाती है, और हमारे देश के 60% GDP का योगदान इन्हीं सेक्टर से होता है, और हमारे देश की आबादी 27% लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी इन्हीं सेक्टर से मिलती है। अगर फॉरेन कंट्रीज ने हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक अच्छी भारतीय इंजीनियर को काम करने की सैलरी एक महीने में 75,000 मिल रही है, तो उसी के जितना होनहार इंजीनियर उनके लड़के को फॉरेन कंट्री में वही काम करने की सैलरी $3,000 एक महीने में मिल रही है। तो 1 रुपी इज इक्वल टू $1 INR के हिसाब से भारतीय इंजीनियर के एक महीने की तनख्वाह $75,000 हो जाएगी। तो कोई भी फॉरेन कंट्री हमारे देश के इंजीनियर को उतने पैसे क्यों देगा, जबकि वो सिर्फ $3,000 देकर अपने ही कंट्री के इंजीनियर को अपनी कंपनी के लिए रखेगा। बहुत सोचने वाली बात है ना। नुकसान नंबर 3 की बात करते हैं। दोस्तों, जो कि एक गैर फायदा है वो ये है कि टूरिज्म में रिडक्शन हो जाएगा। अगर डॉलर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तब टूरिस्ट भी यहाँ आना कम करने लगेंगे, क्योंकि जहाँ उन्हें पहले इंडिया सस्ता लगता था, इंडिया की चीजें सस्ती लगती थी, वो अब कॉस्टली लगने लगेंगी। अब आते हैं नुकसान नंबर 4 पर। हमारे देश में लोग घर के कामों के लिए मेड रखने के बजाय मशीन रखेंगे, क्योंकि हम काम करने के लिए जितने पैसे एक मेड को देते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हम मेड को 4,000 रुपए देते हैं, जो उस वक्त ये रकम $4,000 के समान हो जाएगी। तो उसे कम दाम में हम मशीन खरीद सकते हैं, कि जो कि सिर्फ $1,000 के अंदर हमें मिल सकती है। इन सभी कारणों से लोगों को तो जॉब मिलना बंद हो जाएगा और हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी, जो कि अभी भी कुछ कम नहीं है। नंबर 5 पर बात करते हैं टैक्सेस में कमी होना। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो फॉरेन कंपनीज अपने सेटअप को यहाँ से बाहर ले जाएंगी। वो अपने इन्वेस्टमेंट भी वापस ले लेंगे, जिससे हमारी सरकार के टैक्स पर बुरा असर पड़ेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई प्रोडक्शन नहीं होगा तब टैक्स भी नहीं आएगा, जिसके चलते हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा भी नहीं आएगा। सर्विस सेक्टर हमारे GDP में करीब 60% तक योगदान प्रदान करती है और 27% तक एम्प्लॉयमेंट प्रदान करती है। और ऐसे में अगर $1 1 रुपए के इक्वल हो जाए तब जो इन्वेस्टमेंट IT सेक्टर और सर्विस सेक्टर में होना था वो एकदम से बंद हो जाएगा। अब जबकि 1 रुपी इज इक्वल टू $1 है, तब क्यों एक कंपनी किसी एम्प्लॉय को $75,000 या ₹75,000 पर मंथ पे करेगी, जबकि वो एम्प्लॉय उसी काम के लिए $3,000 या ₹3,000 कर सकते हैं। और इस साइकिल से इवेंचुअली लोग अपने जॉब को लूज करेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट की बढ़ोतरी होगी। जब पैसे हमारे देश में आएंगे ही नहीं, तब इससे हमारे देश में इकोनॉमिक स्लो डाउन दिखाई पड़ेगा और जॉब की आउटसोर्सिंग भारत में पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। दोस्तों, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि $1 इज इक्वल टू 75 या 80 रुपीज हो तब US इकोनॉमी हमसे 5 गुना स्ट्रांग होती है, लेकिन असल में ये सच नहीं है। दोस्तों, एक बात समझ लें कि किसी भी देश की करेंसी या वैल्यू हाई तब होती है जब इसका ये मतलब नहीं होता कि वो कंट्री इकोनॉमिकली भी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो। दोस्तों, 1947 में $1 इज इक्वल टू 1 रुपीज था। इसका मतलब है कि उस समय हमारी प्रोडक्टिविटी कम थी और US की तुलना में, और साथ में इन्फ्लेक्शन भी बहुत ज्यादा था। इंडियन करेंसी एक रात में तो बदल नहीं सकती, बल्कि इसके लिए हमें अपनी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को आगे बढ़ाना होगा। एक बात हम सभी को माननी होगी कि 1 रुपी इज इक्वल टू $1 किसी भी डेवलपिंग या ग्रोइंग कंट्री के लिए अफोर्डेबल नहीं है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे के बारे में? हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद।